Hello students, this is Sarta Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. CBSE ने बेटा फॉर द सेशन 2023 टू 2024 के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है फॉर द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, उसमें हमने बेटा सेक्शन ई की जो है 20 MCQs को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। और सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं 21 से लेकर 25 तक, और ईच क्वेश्चन जो है बेटा वो 2 मार्क्स का है। क्लियर है? ऑल क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं, बट 2 क्वेश्चंस में जो है आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 24 में और 25 में। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनमें इंटरनल चॉइस गिवन है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है बोर्ड एग्जाम में, बट यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो यदि आपने सेक्शन ए की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 टू 2024 का जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर जो है, यदि आपने उसके सेक्शन ए की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। नाउ स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बेटा? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? तो √2 कैसा है? √2 एक इरेशनल नंबर है। यही हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, वी नो दैट कि इट इज एन इरेशनल नंबर, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमें गिवन है ना इसका अपोजिट हम लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और फिर बाद में अपनी ही बात को हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट। जो हमने एज्यूम किया है वो हमने, जो हमारी एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है? तो सी दिस कि हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा, कि हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एज्यूम दैट लेट्स एज्यूम दैट √2 is a rational number. Let's assume that √2 is a rational number such that √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a/b। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें p/q तो वो भी करेक्ट है। वेयर a and b where A and B are co-prime. A and B are co-prime. Co-prime का क्या मतलब है कि A and B का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, ओनली 1। ठीक है, A and B have only कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, where A and B are co-prime and B is not equals to 0। क्लियर है? ये B इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? कोप्राइम का मतलब है देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ए और बी कैसे हैं, कोप्राइम है, एंड बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। बी राइट में क्या है, डिवाइड में है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा √2b इक्वल टू में ए। स्केयरिंग करना है बेटा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √2 इंटू बी का होल स्केयर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए स्केयर। √2 का स्केयर करेंगे तो 2, और बी का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्केयर इक्वल टू में क्या है, ए स्केयर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए स्केयर इक्वल्स टू में 2 इंटू बी स्केयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्केयर को। ठीक है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्केयर को। 2 डिवाइड्स ए स्केयर, तो ये 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। यदि 2 ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? नाउ हम क्या लेट कर लेंगे, अब हम लेट कर लेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट ए इक्वल्स टू 2k फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, फॉर सम इंटीजर k। 2 डिवाइड्स ए, इसका क्या मतलब है, ए जो है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2k फॉर सम इंटीजर k। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा इसको नंबरिंग कर देते हैं नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ पुट करना है हमें
a equals to 2k in first equation, and we get, उसके बाद बेटा हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पुट करेंगे हम a इक्वल्स टू 2 के फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा बेटा 2k का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर, ये आ गया 4k स्क्वायर इक्वल्स टू में 2b स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू में 4k स्क्वायर, और ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू में 2k स्क्वायर, ठीक है। 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में जाएगा, और 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2k स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है बेटा कि 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो कि हम क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b, ठीक है। 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि बेटा कि ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, क्यों नहीं है, बिकॉज ए एंड बी हैव 2 as a common factor, 2 as a common factor other than 1, क्लियर है, अदर देन 1। क्योंकि कोप्राइम का क्या मतलब है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है। ओनली क्या है, 1 है। कोप्राइम क्या कहता है, कोप्राइम का मतलब है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए को 2 भी डिवाइड कर रहा है ना, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो कोप्राइम नहीं है, बिकॉज ए एंड बी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो देयरफॉर आवर assumption about root 2 is incorrect। हमने जो assumption की थी बेटा, हमने क्या assumption की थी कि जो रूट 2 है वो कैसा है, रैशनल है, ठीक है। तो जो हमारी assumption है वो इनकरेक्ट है, और रूट 2 कैसा है, रूट 2 जो है वो इरेशनल ही है। रूट 2 इज एन irrational number, रूट 2 इज एन irrational number, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा हमें क्या गिवन है कि ABCD जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 2:3 में, ठीक है। पॉइंट P क्या कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट Q जो है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है DC को इन द रेशियो 4:1 में। Q क्या कर रहा है, 4:1 में डिवाइड कर रहा है। नाउ प्रूव दैट OC इज द हाफ ऑफ OA। हमें क्या प्रूव करना है, OC जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ OA के इक्वल है, ठीक है। OC इक्वल्स टू 1/2 इंटू OA, क्लियर। हमें ये प्रूव करना है, ओके। ये हमने क्या करना है बेटा, ये हमें प्रूव करना है, दिस वन, क्लियर। लेट करते हैं बेटा कि AB जो है, लेट AB इक्वल्स टू x है, तो AB और CD क्या है, इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ABCD, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। AB को x लेट करेंगे तो CD भी क्या होगा, x, ठीक है। लेट हमने कर लिया कि AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू क्या है, x है। अब पॉइंट P क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 2:3 में। तो AP क्या बनेगा, AP बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x, क्लियर है। AP क्या आ गया, 2/5x, एंड PB क्या आ जाएगा बेटा, PB आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में x, क्लियर है। ऐसे ही DQ क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में x, ठीक है। और QC क्या बनेगा बेटा, QC बनेगा 1/5 इंटू x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल लेना है बेटा OAP एंड OCQ, और इन ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर,
ठीक है। हम क्या क्या ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ ए पी एंड ओ सी क्यू, जिसमें ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सी ए क्या कर रही है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो ये क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यदि मैं इसको एंगल 1 दे दूं, इसे एंगल 2 नाम दे दूं, तो ये एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी क्यू। क्लियर है, तो हमने क्या करना है, पहले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या है, एंगल 2 है, तो ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। क्यों है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, नाउ बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी इज सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी क्यू के। अब ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ओ ए अपॉन में क्या आएगा बेटा, ओ सी। क्लियर है, इक्वल्स टू ओ पी अपॉन में क्या आएगा, ओ क्यू, इक्वल्स टू में ए पी अपॉन में सी क्यू। अब बेटा जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है, ओ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ ए, तो ओ ए अपॉन ओ सी को लिखते हैं। ठीक है, ओपी और ओ क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम इसको नहीं लेते। हम क्या करेंगे, इसको और इस वाले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले रेशियो को और इस वाले को, तीनों इक्वल हैं, किसी भी दो को हम यूज कर सकते हैं करना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ए पी अपॉन मी सी क्यू। क्लियर है, अब यहाँ से बेटा हम क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 एक्स, 2/5 इंटू में एक्स, और सी क्यू को हम क्या लिखेंगे बेटा, क्यू सी या फिर सी क्यू, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू में एक्स, जिसमें से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बेटा ओ ए अपॉन में ओ सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, और इधर ले जाएंगे उसी को राइट साइड में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 2 डिवाइड में जाएगा लेफ्ट में आके, तो 1/2 इंटू में ओ ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ से हमें ये क्या मिल गया, ओ सी इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ओ ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है कि ओ सी जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ओ ए है। ठीक है, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा हमें क्या गिवन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स P and PB are drawn to a circle with the center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect P and PB at C and D respectively. If PA equals to 10 centimeter, find the perimeter of triangle PCD. हमें क्या गिवन है कि PA और PB क्या है, these are the two tangents. ठीक है, from an external point P, पॉइंट ई पे बेटा, सर्कल पे एक पॉइंट ई है, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये पी ए को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट सी पे, और पीबी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट डी पे। और पी ए हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल पी सी डी की पेरीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। तो देखो पी ए इक्वल टू हमें क्या गिवन है बेटा, पी ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। पी ए 10 सेंटीमीटर है, तो पीबी भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है, इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है और इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी और पी बी क्या होंगे, इक्वल। और दोनों की, जब पी ए 10 सेंटीमीटर है तो पी बी भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। नाउ सी ए इक्वल टू क्या होगा, सी ई। ठीक है, सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा, सी ए भी टेंजेंट है और सी ई भी टेंजेंट है। तो सी ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी ई होगा। एंड डी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और बी डी और डी बी और डी ई क्या है, दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डी। तो डी बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डी ई होगा। ठीक है, रीजन ये सेम रहेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। पेरीमीटर क्या बनेगी ट्राइंगल पीसीडी की, पीसी। ठीक है, पीसी प्लस में सीडी प्लस में क्या बनेगा, पीडी। क्लियर है, जिसमें से पीसी, पीसी रहने दो, सीडी को आप लिख सकते हैं सीई प्लस ईडी। ठीक है, तो सीडी को हम क्या लिखेंगे, सीई प्लस में ईडी प्लस में पीडी को एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर। अब आप देख सकते हैं सीई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सीए लिख सकते हैं। ठीक है, तो पीसी प्लस सीए, और ऐसे ही ईडी को हम क्या लिख सकते हैं, डीबी लिख सकते हैं। क्लियर है, डीबी इक्वल टू क्या है, डीई है, तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, डीबी प्लस में क्या आएगा, पीडी। अब पीसी प्लस सीए मिलके क्या बना रहे हैं, पीए। क्लियर है, ये क्या आ गया, पीए प्लस में पीडी और डीबी मिलके क्या बनाएंगे, पीबी। अब पीए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, पीबी भी 10 सेंटीमीटर है, टोटल क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी हमें क्या मिला है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। इसमें क्या हमने यूज किया है, कौन सी थ्योरम इसमें यूज हुई है, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है, ऑलवेज इक्वल। क्लियर, तो ये थ्योरम इसमें यूज हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसी की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, जो कि क्या आया है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड है। इसमें हमें क्या गिवन है, इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर दी है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, इनके बीच में लाई कर दी है। a ग्रेटर देन क्या है, b है, एंगल ए जो है वो एंगल बी से ग्रेटर है। फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू को। क्लियर, तो जो हमें दिया हुआ है उसी का हम यूज करते हैं। tan ऑफ a प्लस बी हमें क्या गिवन है बेटा, √3। और ये हम जानते हैं कि √3 कब होती है वैल्यू, tan 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, यहाँ पे tan है तो आपको राइट साइड में भी tan ही बनाना है। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। कंपेयर करें बोथ साइड, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या हमें गिवन है, tan ऑफ ए माइनस बी हमें गिवन है 1/√3। अब tan की वैल्यू देखें हम कितने डिग्री पे होती है, 1/√3, ये होती है tan 30 डिग्री पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर, कंपेयर करें बोथ साइड, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो b का कॉफिशिएंट एक में क्या है, +1 और एक में है -1। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनेगा बेटा 2a, और ये आ जाएगा 60 + 30 डिग्री क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 90 डिग्री बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करनी है, अब हमें फाइंड करनी है एंगल बी की वैल्यू। तो नाउ पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये आ जाएगा बेटा एंगल b की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिला है,
हमें मिल गया है ए की वैल्यू आई है हमारे पास 45 डिग्री एंड जो बी है उसकी वैल्यू क्या आई है 15 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं ए प्लस बी दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। और एंगल ए की वैल्यू क्या आ रही है, एंगल बी से ग्रेटर आ रही है। ठीक है ना, बी कितना है 15 डिग्री है और ए कितना है, एंगल ए जो है 45 डिग्री है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से और ए प्लस बी जो है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। नाउ दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24th में ही बेटा आपको चॉइस गिवन है। ठीक है, 24th क्वेश्चन में ही हमें चॉइस गिवन है। हमें एक तो ये क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया है, क्लियर है। एक आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों ही क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है जिसमें हमें एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यूज हुए हैं उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। कोसेकेंट 30 डिग्री कितनी वैल्यूज होती है, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, ये आपको क्वेश्चंस पता, ये आपको वैल्यूज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 इंटू में कोसेकेंट 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है साइन साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। तो उसका उल्टा करते हैं, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में साइन 60 डिग्री होता है बेटा √3/2। इसका स्क्वायर आ गया -3/4। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। तो ये आ गया बेटा 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ गया 10। ये देखो ये आ गया 2, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर बेटा बनेगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 इंटू में क्या है x है -3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 3 इक्वल्स टू में क्या है 10। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये बना 8 प्लस 3/4x -1/4 इक्वल्स टू में 10। 3/4x इक्वल्स टू में 10, यहाँ पे जाके माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1/4। 3/4 मल्टीप्लाई में x है, 10 माइनस 8 हो गया 2 प्लस में 1/4। 3/4 इंटू में x और ये क्या आ जाएगा एलसीएम 4 और यहाँ पे कितना है 2 के डिनोमिनेटर में 1। तो 1 से 4 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस में क्या आ गया 4 से 4 1 टाइम कट हो जाएगा और 1 इंटू 1 1। क्लियर है, तो ये बनेगा बेटा, ये बनेगा 3/4 इंटू में x इक्वल्स टू में 9/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ गया 9/3 एंड 3 3 जा 9। क्लियर है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई है हमें 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली है 3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसने एंगल्स पे क्या वैल्यू है, कोसिकेंट 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या है, टेन 30 डिग्री क्या है, ये तीनों वैल्यूज आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो सिंप्लीफिकेशन करनी है, जस्ट वैल्यूज पता है तो। ठीक है, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा हमें क्या गिवन है, विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ABC as centers, arcs are drawn with the radii 14 cm and three portions of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, क्या है, एक ट्राइंगल है ABC। सपोज दिस वर्टेक्स इज A and this is B and this is C। ठीक है, ये ट्राइंगल ABC है और इसके A, B और C जो तीनों वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस को कैसे कंसिडर करना है सेंटर्स, और क्या करना है आर्क ड्रॉन करनी है विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक आर्क ये हो गई, क्लियर है, जिसकी रेडियस कितनी है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है 14 सेंटीमीटर है।
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है। ऐसे ही बी को सेंटर कंसीडर किया है और यहाँ पे क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, ये आर्क ड्रॉ करनी है। ये भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है, रेडियस ये भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है। सी को सेंटर कंसीडर करके यहाँ भी हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। क्लियर। और जो रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो ये जो तीन पोर्शंस मिली ट्राइंगल की, ठीक है, इन तीनों पोर्शंस को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। नाउ फाइंड करना है टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल। क्लियर है कि कितना टोटल एरिया जो है रिमूव हुआ ट्राइंगल से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना, अ सेक्टर विद एंगल ए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल ए। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल ए क्या होगा बेटा, जब एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा हम निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एंगल कितना है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे एंगल ए अपॉन में 360 डिग्री इंटू में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या बेटा हमें गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 14 का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल बी। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल बी अपॉन में 360 डिग्री इंटू में क्या आएगा, पाई और आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल सी। और ये क्या आएगा, एंगल सी अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर है। तो टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल, ये किसके इक्वल आएगा, इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है ना, इन तीनों सेक्टर्स के जो एरिया है उसको ऐड कर दें। तो फर्स्ट क्या बनेगा, एंगल ए अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में 14 का होल स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में 14 का होल स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में 14 होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आएगा, एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में 14 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो पाई इंटू में 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, कॉमन आ रहा है सब में से, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा बेटा, एंगल ए, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। यहाँ से एंगल ए बचेगा, यहाँ से एंगल बी और यहाँ से एंगल सी। तो आप लिख सकते हैं इसको, पाई अपॉन 360 डिग्री, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, ओके, इनटू में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, अब 180 से 360 डिग्री कितने टाइम्स कट होगा, 2 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 इंटू में 196, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7, जब तक आपको कोई और वैल्यू ना दी जाए। क्लियर है। ये इंस्ट्रक्शंस में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर की स्टार्टिंग में ही, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है उसके स्टार्टिंग में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे मेंशन है कि पाई की वैल्यू जब तक कुछ और ना दी जाए तो आपको क्या यूज़ करनी है, 22/7 यूज़ करनी है। और डिवाइड में क्या है, 2, और यहाँ पे क्या है बेटा, 196, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है। 7 से ये कट गया, 7 2 जा 14, 5 और 6 और 7 8 जा 56। 11 और 28 को मल्टीप्लाई करना है, 11 8 जा 88, कैरी कितना आ गया, 8, 11 2 जा 22 और 8 30,
तो ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो क्या आया है आंसर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल। ओके, क्या आंसर आया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का ही, ठीक है, और पार्ट में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बेटा हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बेटा हमें एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो अनशेडेड रीजन आप देख रहे हैं इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें और इंटरनल चॉइस गिवन है, ठीक है, और लगा हुआ है क्वेश्चन में, और दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और सेपरेटेड बाय और है, तो वहां पे आपको दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ये अनशेडेड रीजन जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले आप देखो इनको ज्वाइन करते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन किया है एंड इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और फिर ये इसके साथ। यदि हम इसकी नेमिंग दें तो ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, तो ए बी सी डी हमें क्या मिल रहा है बेटा, एक स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर है? ये हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है हमें, ये हमें सेमी सर्कल्स मिल रहे हैं। कितने सेमी सर्कल्स हैं यहाँ पे, ये 4 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है ए बी, इसका क्या है बी सी, और इसका क्या है सी डी, और ये लेफ्ट वाले सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है ए डी, जो कि क्या है स्क्वायर की ही साइड है, जो स्मॉल स्क्वायर है एबीसीडी इन्हीं की साइड है, जो क्या बन रहे हैं सेमी सर्कल्स के डायमीटर। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इन 4 सेमी सर्कल्स का हम एरिया निकाल दें और इस स्क्वायर का हम एरिया निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास स्क्वायर की साइड नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर की साइड है बेटा वो क्या है, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, हम क्या लेट कर रहे हैं कि ए सेंटीमीटर है। तो जब ये ए सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड कितनी लेट की है हमने, ए सेंटीमीटर, तो जो डायमीटर कितना बना सेमी सर्कल का, ए, तो ये रेडियस है, ये क्या बनेगी बेटा, दिस इज द रेडियस, जो कि क्या बनेगी ए बाय 2। ठीक है, डायमीटर ए है तो रेडियस क्या बनेगी, ए बाय 2 बनेगी। और देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है बेटा ए सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगी, ये रेडियस, जो कि क्या है ए बाय 2 है। ठीक है, ये क्या है ए बाय 2 है। तो आप देखें कि ये कंप्लीट क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस कितनी है फिर ए बाई 2 है। ओके, प्लस में क्या है बेटा ए, और फिर प्लस में क्या है ए बाई 2 एंड देन फिर क्या आएगा 3। ठीक है, पहले 3 फिर ए बाई 2 फिर ए बाई 2 और फिर 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस, ये आप एलसीएम ले लें 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए, प्लस में आएगा 2a, प्लस हो जाएगा ए, इक्वस टू में क्या है 14 है, ये बना 2a प्लस ए कितना आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय 2, इक्वस टू में 14 माइनस 6, ये बेटा 2 टाइम्स कट हो जाएगा, और ए इक्वस टू क्या आएगा 14 माइनस 6 इज 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो साइड है ए बी सी डी, जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, जो कि किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ओके, प्लस में 4 टाइम्स क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स विद रेडियस 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप लिख सकते हैं ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी विद
साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, जो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी विद साइड 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 एरिया ऑफ 4 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कितने सेमी सर्कल्स हैं, 4 सेमी सर्कल्स हैं और सभी की रेडियस क्या है, a/2 और a की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी विद साइड्स कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या है 4, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स नहीं आएगा, सेमी सर्कल आएगा, है ना। एक सेमी सर्कल का एरिया हमें निकालना है, क्योंकि सभी की क्या है, साइड सेम है, सभी सेमी सर्कल की, सॉरी रेडियस। ठीक है, सभी सेमी सर्कल्स की जो रेडियस है वो क्या है, सेम है, कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक का एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 सेमी सर्कल्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये आ गया बेटा 16 प्लस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये बन गया 8 पाई। ठीक है, और ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप छोड़ना तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, और आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 16 प्लस 8 इंटू में 22/7, पाई की वैल्यू जब तक आपको कुछ और ना दी जाए तो आपको क्या यूज करनी है 22/7, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या मेंशन है कि पाई की वैल्यू जब तक कुछ और ना दी जाए तो आपको क्या यूज करनी है 22/7। इसे फर्दर सॉल्व करें। ठीक है, 7 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 112, 16 इंटू 7 क्या आएगा 112, प्लस में 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 70। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 288 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या मिला है हमें, 288 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ सेक्शन बी के जो है सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो इंटरनल चॉइसेस भी हमें गिवन थी 2 क्वेश्चंस में 24 और 25 में, हमने उनको भी डिस्कस यहाँ पे किया है। पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, बट यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीटली डिस्कस किया है इन डिटेल। क्लियर, आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.